न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। सावन माह के तीसरे सोमवार को महानदी के उद्गम स्थल और सिहावा के देउरपावरा में स्थित प्राचीन कर्णेश्वर मंदिर में बोल बम कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालु पवित्र महानदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव को जल अर्पित करने मंदिर पहुंचे। सावन माह में इन दिनों पूरा नगरी सिहावा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। विशेष रूप से बस्तर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से भक्तों का लगातार आगमन हो रहा है। कांवड़ियों की सुविधा हेतु कर्णेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा ठहरने एवं प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष विकल गुप्ता ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है और दानदाताओं के सहयोग से प्रसादी और अन्य व्यवस्थाएं लगातार संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भोलेनाथ की कृपा है कि हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ट्रस्ट की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। वहीं श्रद्धालुओं के लिए बोलबम समितियों द्वारा भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है। वहीं नगर के बजरंग चौक पर श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ डीजे की धुन और पानी के फुहारों के बीच झूमते नाचते नजर आए। पूरे क्षेत्र में शिव भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि इन दिनों महानदी उद्गम स्थल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सिहावा स्थित महानदी के उद्गम स्थल पर पत्थर के चट्टानों में चित्रकारी दृश्य लोगों के लिए खास आकर्षण बन गया है तथा श्रद्धालु दूर दूर से आकर गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं और प्रकृति की गोद में बसे इस पावन स्थल की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। महेंद्रगिरी पर्वत और वहां स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग पहाड़ों की गोद में बसे इस दिव्य स्थान में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। और प्रत्येक सोमवार को यहाँ कांवड़ियों की और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और ट्रस्ट के द्वारा सभी कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुलभ हो सके इसलिए इसके लिए व्यवस्था की गई है। सभी कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो बाहर से आते हैं उड़ीसा, बस्तर से रुकने की व्यवस्था है। हमारे नगरी के साथियों के द्वारा बोल बम सेवा समिति के द्वारा भंडारे की व्यवस्था है। जितने भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं भंडारे में भोजन ग्रहण करते हैं। कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से अलग अलग सोमवार को लोगों के द्वारा दान में खीर और पूरी का वितरण किया जाता है। आज भी आप देख रहे हैं विशाल रूप में खीर पूरी का वितरण किया जा रहा है। हम लोगों ने ट्रस्ट के द्वारा एक नई व्यवस्था की है, शुद्ध घी का बना हुआ प्रसादी का। हम लोग देखते थे यहाँ जब लोग बाहर के आते हैं, बाहर के दुकानों में जो लगी रहती है प्रसादी सही मिल नहीं पाता था, इसलिए भोग लगा हुआ शुद्ध देसी घी का बना हुआ प्रसादी भी हम लोगों ने इस समय वो व्यवस्था की है ताकि प्रसादी भी श्रद्धालु अपने घर तक ले जा सके, परिवार वालों को भी भगवान भोलेनाथ का प्रसाद खिला सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में यहाँ हर सोमवार को अलग अलग दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, चाहे वो भजन संध्या के रूप में हो, रामायण के रूप में हो, चाहे जो वेशभूषा में अलग अलग धार्मिक रूपों में तैयार होकर जो करते हैं, सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। 1 तारीख को क्या नाम है, सिन्हा जी का, रितेश सिन्हा जी जो अपने चारवाक पास के, उनका भी भजन का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, भजन संध्या है। लोगों की प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़िया यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा इस बात को कि जो भगवान कर्णेश्वर महादेव भगवान का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, उनके मन में जो भी बात आती है भगवान कर्णेश्वर महादेव भोलेनाथ बाबा दोबारा पुनः उनको दर्शन के लिए बुलाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। धन्यवाद। तो ऐसे भोलेनाथ कर्णेश्वर, और कर्णेश्वर भोलेनाथ को सुनने वाले के नाम से कहा गया है क्योंकि उनका नाम ही शब्द ही कर्णेश्वर, सुनने वाला यानी कि। तो जो भी भोलेनाथ के पास आते हैं, जाकी रही भावना जैसी अप्रभ मूरत दिखाई तीन, तैसे भोलेनाथ पर जिस प्रकार अटूट विश्वास लेकर के जल चढ़ाते उसी प्रकार से भोलेनाथ सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, है ना, गोद भरते। यही कामना के साथ मैं कहूंगा भोले कर्णेश्वर भगवान की जय। अगली खबर, सावन के तीसरे सोमवार को शिवधाम कोडिया में गुंजा बोलबम, हजारों कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला दुर्ग के ग्राम पंचायत कोडिया, जहां स्वयं भूईफोड़ महादेव मंदिर है, मंदिर में विराजित भव्य शिवलिंग पर 12 महीने शिव भक्त
जल चढ़ाते हैं और सावन माह में भक्तों का रेला लगा रहता है। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार को आसपास के 20 गांवों से ज्यादा हजारों की संख्या में भव्य झांकियां और जय घोषों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे। शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन व जलाभिषेक हेतु कांवड़ियों ने केसरिया वस्त्र धारण किए। बाजे गाजे डीजे भव्य झांकियों के साथ मंदिर पहुंचे। भव्य उत्सव और शिव आराधना का ऐसा दृश्य वर्षों बाद देखने को मिला। कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी साजा राउत मंदिर कोड़िया में उमड़ा भक्ति का महासागर। पूरे गांव में सत्संग, भजन, मानस गान और हर हर महादेव के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। हर दिशा से आती कांवड़ियों की टोलियां, कलात्मक कावड़े और भक्ति भाव से सजे चेहरे को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यात्रा मार्ग पर गांवों में ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा और आरती से स्वागत किया। इतिहास बना है यह सावन सोमवार। गांववासियों के अनुसार इतनी विशाल संख्या में शिव भक्तों का आगमन पहली बार हुआ। शिव मंदिर परिसर और रास्ते दोनों ही दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। मंदिर प्रांगण पूरा दिन जलाभिषेक, दर्शन व पूजन से भरा रहा। अनुमानगत लाखों श्रद्धालुओं ने इस दिन भोलेनाथ के दर्शन व जल अर्पण किए। प्रसादी सुरक्षा व सेवा प्रबंधन में दिन भर स्थानीय युवाओं, समितियों और पुलिस व समिति की सजग व्यवस्था ने सुरक्षा और शांति बनाए रखी। पूरे दिन श्रद्धा, व्यवस्था और सेवा भाव का अनुपम उदाहरण देखने को मिला। के बेल पतिया धतूरा लभावत है, शंकर भगवान की। देखो बैला में चढ़ के भस्म रगड़ के बैरागी हर आवत है। देखो बैला में चढ़ के भस्म रगड़ के बैरागी हर आवत है। झड़ी लग के सावन के भोले बाबा भूत भवन के। झड़ी लग के सावन के भोले बाबा भूत। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।